नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बेटा, आज हम आपके कविता भाग का अर्थात पद्य भाग से एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। बिल्कुल सही, शीर्षक आपके समक्ष ही है, तुलसीदास। बेटा, तुलसीदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना की जाती है। ये भक्ति काल के दीप्यमान नक्षत्र के समक्ष हिंदी साहित्य में हमें इनकी उपस्थिति दिखती है। राम काव्य और तुलसी ये दोनों एक दूसरे के पर्याय से हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश आपके द्वितीय अध्याय के रूप में दिया गया है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे, लेकिन राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करने से पूर्व हम महाकवि तुलसीदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं महाकवि तुलसीदास जी के बारे में। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाधा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, अर्थात वो अपने माता पिता से बिछुड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। ये बेटा हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्मावलंबियों के घर में रामचरितमानस आपको अनिवार्य रूप से मिल जाएगी। राम कथा का गुणगान भारतवर्ष का हर व्यक्ति करता है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। तो देखिए, तुलसी के राम शील, शक्ति और सौंदर्य के पुंज हैं और वे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इसीलिए हर भारतवर्षी की कामना होती है कि पुत्र राम जैसा हो, पति राम जैसा मिले, भाई राम जैसा हो। तो कहने का मतलब हर तरह से, हर संबंध में, मानवीय संबंध में हमें राम जो है वो सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते हैं, और राम तुलसी के प्रमुख पात्र हैं। तुलसी की रचनाओं का केंद्र राम भक्ति ही है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा देखिए और उनकी प्रमुख कृतियाँ कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। इसको नोट कीजिए, अवधी और ब्रज दोनों भाषाएं जो है तुलसीदास जी के लिए समान अधिकार क्षेत्र में आती हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। देखिए बेटा, रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। इसको नोट कीजिए, रामचरितमानस अवधी में लिखा है, विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में रचे गए हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद है चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद पिरोए गए हैं। मतलब मुख्य छंद जो है चौपाई शैली है। चौपाई के साथ बीच में दोहा भी है, सोरठा, हरिगीतिका और अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब आइए हम जो अंश पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानें। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा
शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। ये देखिए, यह अंश उस कथा पर आधारित है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और शंकर भगवान का धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए राम जैसे उसे उठाते हैं, धनुष जो है टूट जाता है। और यह समाचार जब परशुराम को मिलता है तो वो बहुत क्रोधित होकर के वहाँ राजा जनक की सभा में पहुँचते हैं और वहाँ जो परशुराम, राम और लक्ष्मण के बीच संवाद हुआ है वही संवाद आपका पठनीय अंश है। तो यही है कि शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा जो है शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है वो यहाँ प्रस्तुत है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग में विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो ये आपका पठनीय अंश और हमने तुलसीदास जी के बारे में जाना। धन्यवाद।